यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिलके भड़क उठूं। अभी खेल मत मेरी राख से, मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं। मेरी ताजगी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी। मेरे हक में लोगों दुआ करो, ठीक से अभी मैं खिला नहीं। हाय गाइस, मैं हूं प्रवीण। तो कैसे हैं आप सभी? फैंटास्टिक। तो फिर चलिए, लास्ट वीडियो में आपने क्या जाना? सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। आप जानते हैं आज हम एक चीज सीखने जा रहे हैं, वो है रिमाइंडर थ्योरम। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी वाले शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम जितने आप जानते हैं उससे आपका काम नहीं चलने वाला भाई। आप क्या जानते हैं ज्यादा से ज्यादा कि 64 को यदि मैंने 7 से डिवाइड लगाया तो दो रिमाइंडर बचेंगे, कितना? तो एक, और एक कितना? माइनस का 6। केवल इतनी बात जानते हैं। आप एक बात बताइए, हमें माइनस का रिमाइंडर बचाने की जरूरत ही क्या है? क्या आपको 7 का टेबल नहीं आता? लोग वैसे बता देते हैं कि माइनस का रिमाइंडर बचा लो, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे ऐसा नहीं है। यदि आपको 7 का ही टेबल नहीं आ रहा तो फिर आगे क्या होगा, है ना? तो आप इस बात को जाने। मैं आज ऐसे भी सवाल लाया हूं जहां पर माइनस रिमाइंडर की बात आएगी, लेकिन वो सवाल पर डिपेंड करता है कि माइनस रिमाइंडर बचाना है कि प्लस। क्योंकि आप जानते हैं माइनस रिमाइंडर में भी बाद में आपको फिर ये जो डिवाइजर है इसको ऐड करना पड़ता है, तो भी उत्तर कितना आता है? एक ही आता है। आपने कभी ऑप्शन में माइनस वाला रिमाइंडर नहीं देखा होगा, उत्तर में हमेशा फिर पॉजिटिव रिमाइंडर आता है ना? तो आप इस बात को जाने भाई कि ऐसा क्यों होता है। नहीं, सबसे पहले तो ना आप इस रिमाइंडर थ्योरम को ही जाने कि ये होती क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक संख्या दी गई अपने को 28 और आपको भाग लगाना है कितने पर? 6 से। 4 पे जा रहा है 24, या कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। ये जो 4 लास्ट में बचा है ना, इसका नाम होता है रिमाइंडर। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जिस थ्योरम का यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और इसका हिंदी में नाम होता है भाई शेषफल प्रमेय का। नहीं, शेषफल, सॉरी, ठीक है। अभी ये जितने पर भाग हुआ है इसका नाम होता है कोशेंट। कोशेंट हिंदी में अपने आप से लिख लेना, भागफल बोलते हैं। हम जिससे भाग लगा रहे हैं उसका नाम होता है डिवाइजर। डिवाइजर डिवीजर बात एक ही है। इसको बोलते हैं भाज्य, नहीं इसको बोलते हैं भाजक, सॉरी, भाजक। और ये जिस संख्या को हम भाग लगा रहे हैं उसका नाम होता है भाई डिविडेंड। डिविडेंड हिंदी में नाम होता है भाज्य। हिंदी में क्या नाम होता है? भाज्य। आप एक बात बताइए मुझे, यदि मैं आपसे कहता हूं मुझे 28 लेके आना है सर वापस, तो मैं 28 को क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे 6 को 4 से गुना कर दो सर। हमने कर दिया जी। और क्या ऐड कर दो उसमें? रिमाइंडर को, शेषफल को ऐड कर दो, तो वापस 28 आ जाएगा। आप इस बात को जाने कि ये 28 क्या है, यहां पर डिविडेंड है। 28 डिविडेंड है। इसका मतलब ये है जो डिविडेंड है वो क्या होता है? वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, और ऐड कर दिया हमने इसमें रिमाइंडर को। ये जो थ्योरम है ना, ये जो एक लाइन लिखी है मैंने यार, इसी का नाम होता है रिमाइंडर थ्योरम। ये जो लाइन लिखी है हमने इसका नाम होता है रिमाइंडर थ्योरम। ये होती है जी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक सवाल ले रहे हैं। हम बहुत सिंपल सिंपल सवालों से शुरुआत कर रहे हैं आज। मिटा दें, चलिए। सवाल इतना सा, इस पर सबसे पहली टाइप का सवाल क्या हो सकता है? आपने बहुत बार देखा भी होगा एक सवाल जैसे इन ए सम ऑफ
डिवीजन भाग के एक सवाल में क्वोशिएंट is 3 times of remainder and divisor is 2 times of quotient क्या बोल रहा है कि डिवीजर इज 2 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट इफ अगर रिमाइंडर इज क्या बोल रहा है इफ रिमाइंडर इज 3 देन फाइंड डिविडेंड सवाल इतना सा है कि एक भाग के सवाल में जो भागफल है वो 3 गुना है शेषफल का और जो भाजक है वो 2 गुना है भागफल का। यदि रिमाइंडर 3 है तो फिर भाजक बताओ, नहीं सॉरी यार भाज्य बताना है जी, डिविडेंड क्या होता है भाज्य होता है, ठीक है। तो फिर चलिए बता देते हैं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं एक चीज को यार, अब उसने कहा है कि फाइनल रिमाइंडर कितना है 3 है और उसने कहा क्वोशिएंट है वो 3 गुना है रिमाइंडर का, तो 3 का 3 गुना कितना होगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये जो क्वोशिएंट है ये 9 हो जाएगा। फिर अगले लाइन में उसने कहा है जो भाजक है वो 2 गुना है क्वोशिएंट का, मतलब 9 में 2 यहां पर 18 आ जाएगा। तो एक बात बताइए यहां पर हम क्या चीज लिखेंगे, 18 गुना 9, 18 गुना 9 जमा में कितना, हम जानते हैं 18 निम्मा 162 होते हैं, 162 और 3 कितने 165, यही उत्तर है। इतनी सी बात आपको जाननी है शेषफल थ्योरम के बारे में, ये शेषफल थ्योरम में ही आती हैं, ये सारी चीजें आपकी शेषफल थ्योरम में ही आती हैं। तो आगे बढ़े, मैं एक और सवाल ले रहा हूं इसके जैसा, ही आपने देखा होगा, मिटा दें कि जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ है, उसका कमरा एक तरफ। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक और बेहतरीन सवाल ले रहा हूं आप सबके लिए। आपने देखा होगा एक सवाल, इन ए सम ऑफ डिवीजन क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिवीजन क्वोशिएंट इज 2 टाइम्स ऑफ divisor and divisor is 4 times of remainder यदि if final remainder is is 4 then find dividend। सवाल इतना सा है, भाग के एक सवाल में भागफल भाजक का 2 गुना है और जो भाजक है वो रिमाइंडर का 4 गुना है। यदि रिमाइंडर 4 है तो फिर भाज्य बताओ, भाज्य डिविडेंड बताओ। तो फिर चलिए देखिए यार, पता है ऐसे सवालों को करने का ना सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, वो ये होता सबसे पहले ना ऐसे लगा दो भाई, ठीक है। अब जो जैसे जैसे वो बोलता है ना वैसा वैसा करते जाइए।
सबसे पहले कहा है उसने क्या, जो फाइनल रिमाइंडर है ना वो 4 है, वो 4 है। फिर उसने कहा है जो डिवीजर है ना वो 4 गुना है रिमाइंडर का, रिमाइंडर का 4 गुना, 4 का 4 गुना कितना 16। तो इसका मतलब ये है जो डिवीजर होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर उसने कहा है जो कोशेंट है वो 2 गुना है डिवीजर का, इसका मतलब कितना, यहां पर कितना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 32, है ना। तो अब आपको बताना है डिविडेंड, तो कितना हो जाएगा 16 गुना 32 जमा में 4। 16 गुना 32 कितने होते हैं भाई 512, यार 512 जमा 4 कितने 516, यही उत्तर है। इतनी सी बात आपको जाननी है कि जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम उनको ऐसे सोल्व करते हैं। तो इसके जैसे कभी आएंगे कर देंगे, मिटा दें। करते हैं, बात कर लेते हैं कि और रिमाइंडर थ्योरम पर कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। तो आपने देखे होंगे कि आपको एक संख्या देके फिर आपसे जी पूछा जाता है कि यदि इसको इतने से भाग लगाते हैं तो इतना शेष बचता है, यदि हम इसको इतने से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, रिमाइंडर थ्योरम में ही आते हैं वो भी। तो एक सवाल मैं वैसा भी ले रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एक सवाल इतना सा, when a certain number, नहीं when a certain नहीं, when a number, when a certain number लिख लेते हैं, लो जी, certain number is divided by 16, then remainder is 11। सवाल इतना सा बोल रहा है कि एक सर्टेन नंबर को यदि हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो शेष कितना बच रहा है 11। What will be the remainder? What will be the remainder if same number is divided by 8। सवाल इतना सा है कि एक संख्या को 16 से भाग लगाने पर 11 शेष बचता है, तो यदि हम उसी संख्या को 8 से भाग लगाते हैं तो कितना शेष बचेगा। ये सवाल भी रिमाइंडर थ्योरम में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप इस बात को जाने कि आपकी यार नीड क्या है। आप चाह रहे हैं कि यार जैसे मैंने माना कि पहले ना हम x नहीं मानते, हमने मान लिया जी p, मान लिया कि सबसे पहले वो p पे गया तो वो संख्या क्या बनेगी। तो जैसे यहाँ पर 16 है और यहाँ पर p है और यहाँ पर कितना बच रहा है 11 बच रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी 16 गुना में p जमा में 11, है कि नहीं, है ना। तो अब ये संख्या है, अब ये वो संख्या है जिसको हमने 16 से भाग लगाया है और 11 शेष बच रहा है। आप कह रहे हैं कि इसी संख्या को यदि आप 8 से भाग लगाओगे तो कितना उत्तर आएगा। आप इस बात को जाने यार कि 16 गुना में p ये तो 8 से पूरा पूरा कटेगा। तो आपकी अब जरूरत है कि इस 11 को हम ऐसा तोड़ते हैं 8 के फैक्टर में। हमने इस 11 को क्या लिख लिया 8 जमा 3, तो अब ये 8 भी इस 8 से पूरा पूरा कटेगा, तो लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास ये 3। आप एक बात बताना, यदि आप 3 को 8 से डिवाइड लगा रहे हैं तो कितने पे जाएगा 0 पे, तो यार क्या बचेगा आपके पास, उत्तर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप 3 को 8 से भाग लगाते हैं तो 1 पे जा रहा है, मैं तो सर माइनस का 5 बचाऊंगा या जी बचाऊंगी, अरे ऐसा नहीं होता है। माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता, यदि बाय चांस आ जाए तो उसमें बाद में फिर हमको 8 को ऐड करना पड़ता है, तो कितना उत्तर आएगा फिर भी 3 ही आएगा। ये सवाल भी, इसके जैसा सवाल भी आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़े,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक और सवाल इसके जैसा ले रहा हूं जहां पर ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को मिटा देते हैं, सवाल को लिखा रहने देते हैं, इसी में चेंज कर देंगे भाई। आपको जैसे बोला by 8, then remainder is 5. What will be the remainder? What will be the remainder if square of this number is divided by कितना? 4. सवाल इतना सा बन रहा है कि एक संख्या को 8 से भाग लगाते हैं तो 5 बचता है, शेष कितना बचेगा यदि आप संख्या के स्क्वायर को 4 से डिवाइड लगाओगे। आप संख्या के स्क्वायर को 4 से डिवाइड लगाओगे, है ना। तो फिर चलिए बता देते हैं यार अपने लिए कौन सी मुश्किल बात है। तो आप सबसे पहले तो आप किसी बात को जाने कि संख्या क्या बन सकती है। तो संख्या बनेगी 8 मल्टीप्लाई p जमा कितना 5। अब ये संख्या है और इसका करना है हमको स्क्वायर, है कि नहीं है। आप जानते हैं ना ये 8p और इसको डिवाइड करना है 4 से, ये 8p तो 4 से पूरा पूरा कटेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, फिर आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर बचेगा और उसको डिवाइड करना है 4 से। 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 को डिवाइड करना है 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा फिर 1। यही उत्तर है, यही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। ये तो सीधी बात है, ये तो मैंने आपको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया। आप इस बात को जाने यार कि यदि यहां पर स्क्वायर दिया गया ना तो पहले वाले रिमाइंडर का स्क्वायर ही कर देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सीधा 25, और फिर 25 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यदि यहां पर स्क्वायर की जगह क्यूब होता, यदि यहां पर स्क्वायर की जगह क्यूब होता तो फिर हम 5 का क्यूब करते, 125 को फिर हम 4 से डिवाइड लगाते, तो वहां पे भी बाई चांस 1 ही बच जाता, ठीक है। इसके जैसे सवाल यार कभी आएंगे तो आप लोग शायद बता देंगे। इसके बारे में मैं आपको यार अभी बता रहा हूं कि ये 5 का स्क्वायर ही हमने क्यों किया, तो मिटा दें। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक बार, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको जाननी है, और 1 से 2 सवाल आज सिंपल सिंपल से रखेंगे हम, फिर अगली वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको रिमाइंडर थ्योरम पर बताने वाला हूं भाई। आप इस बात को जाने यार, जैसे सबसे पहली बात क्या हो सकती है, a प्लस b है, आप उसको a से डिवाइड लगा रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर b बचेगा। ये जो r है ना ये है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ये क्या बचेगा ये b बचेगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा 5 जमा 2 और इसको भाग लगाना है 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 हो जाएगा। यहां पर 2 को मैंने क्या माना है b माना है भाई, ठीक है। फिर अगली बात ये है, यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया, फिर आपने इसको फिर से a से डिवाइड किया, तो अब रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, यदि b स्क्वायर की वैल्यू इस a से ज्यादा है तो एक बार और भाग हो जाएगा। आप चाहो तो देख भी लो, जैसे मैं इसी में बता देता हूं, जैसे मैंने कहा 5 जमा 2 और इसका आपने स्क्वायर किया, फिर से 5 4, तो अभी रिमाइंडर कितना होगा 4, और इसको डिवाइड करना 5 से, यार अभी तो नहीं हो रहा है यहां पर ये, है ना। तो यहां पर भाई रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 जमा 3 और उसको डिवाइड करना है 7 से स्क्वायर, तो अभी आपका जवाब होगा यहां पर तो सर रिमाइंडर कितना रहेगा 3 का स्क्वायर, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। आप एक बात बताइए, आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आपका रिमाइंडर 7 से बड़ा बच सकता है, 7 से बड़ा तो नहीं बचेगा भाई। तो यहां पर
तो फिर आपको इस केस में एक बार और भाग लगाना होता है, तो फिर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। इतनी सी बात आपको जाननी है भाई, ठीक है। एक और छोटी सी बात है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं a-1 और उसको a से डिवाइड किया आपने, a-1 और a से डिवाइड किया, नहीं यार पहले दूसरा केस बताता हूं, जैसे a-1 और उसको a से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, श्योर हो पक्का, है ना। एक इनको हटा देते हैं, फिर आगे लिखता हूं। क्या आपने कॉपी कर लिया, तो अब इसको हटा रहे हैं, जैसे बेशक आप इस बात को बताइए यार मुझे कि यार जैसे मैंने आपसे कहा a-1 और इसकी पावर n है और इसको a से डिवाइड किया आपने, a-1 और उसकी पावर n है, उसको आपने a से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर -1 की पावर क्या हो जाएगी सर n हो जाएगी, है ना। यहां पर r जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर n हो जाएगी भाई। यहां पर ना भाई दो केस बनते हैं, दो केस ये बनते हैं, देखिए मैं आपको यार बता रहा हूं, पहला तो केस यही है जब n इवन है, जब n एक सम संख्या है, जब n एक सम संख्या है, यदि n की वैल्यू मैं सम लेता हूं तो r की वैल्यू हो जाएगी 1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं जो n है उसको ओड लेता हूं, तो -1 की पावर ओड विषम संख्या क्या बनाती है, -1 बनाती है। लेकिन आप जानते हैं माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं बचता है, तो फिर हम इस केस में क्या करते हैं, a को ऐड कर देते हैं, यही होता है जी फिर रिमाइंडर इस टाइम पर। मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात बता रहा हूं, आप इसको जरा कॉपी कर लीजिए, मिटा दें, नहीं इसको नहीं मिटा रहे हम ना यहीं पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि आपको सारी बातें बता दूं। जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि 26 की पावर 126 है और उसको आपको डिवाइड करना है 25 से, तो आप एक बात समझें कि 26 को आप क्या लिख सकते हो, 25 + 1, है ना। आई थिंक हमने उल्टा लिख दिया भाई, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, यहां पर 25 है और यहां पर कितना है 26 है ना, 26। तो ये जो 25 आप इसको क्या लिख सकते हो, 26 - 1 और उसकी पावर कितनी है 126, और इसको डिवाइड करना 26 से, तो रिमाइंडर क्या होगा -1 की पावर 126। अब हम जानते हैं 126 इज ए इवन नंबर, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, है ना। यदि हम इसी में चेंज करते हैं, यदि जैसे मैंने यहां पर ले ली 125 भाई, तो यहां पर भी कितनी आएगी 125, यहां पर भी कितनी आएगी 125। अब हम जानते हैं -1 की पावर ओड नंबर है, तो फिर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 जमा में कितना 26, तो फिर इस केस में उत्तर कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। इतने से बात आपको जाननी है ना। तो फिर चलिए यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के लिए इतना ही काफी है, तो अब इसके बेहतरीन सवाल हम अगली वीडियो में आपको यार बड़े डीप से बताने वाला हूं, सारी बातें बताऊंगा भाई, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।